थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र सड़कों पर है, संसद से सड़क तक इस मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात देश के युवाओं को संबोधित कर बड़ा संदेश दिया। पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट, सख्त कानून और कड़ी सजा का भरोसा दिया गया है। सरकार ने एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर बड़ा प्रशासनिक कदम भी उठाया, लेकिन विपक्ष भी अभी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। उधर छात्रों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों को गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा है। संसद से लेकर सड़क तक परीक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात देश के युवाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने माना कि पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार अब केवल दोबारा परीक्षा कराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे पेपर लीक नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और कठोर सजा वाले नए कानून का मसौदा तैयार हो चुका है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार की रणनीति साफ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कड़ा कानून और संसद से कानूनी मंजूरी। उधर सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। सरकार का दावा है कि इससे परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय होगी, भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। हालांकि विपक्ष सरकार के दावों से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से बात नहीं बनेगी, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। कांग्रेस समेत कई दल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं।
विपक्ष का आरोप है कि सरकार संसद के बजाय वीडियो संदेश के जरिए जवाब देने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे। सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई, उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड हैं विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं। बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्थे आए थे और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो जातियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनली सब लोग जान गए हैं जो हालात हैं पूरे देश में, और खाली ये दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य सिटीज में भी, बॉम्बे में हो जाए, चाहे पटना हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट नैतिकता के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। मैम, क्या डेडलॉक है जो कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि अगर आप लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, जो कि अभी हो नहीं रहा है, तो क्या डेडलॉक कंटिन्यू रहेगा? डेडलॉक की कोई बात ही नहीं है, कोई डेडलॉक ही नहीं है। इस्तीफा हो, चर्चा हो, हम तो चाहते हैं आगे चीजें बढ़े, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। वो अपने अहंकार के चक्कर में अगर वो अटकी हुई है और वो नहीं सुनना चाहती है, तो सरकार तो कभी सुनती ही नहीं है। वैसे भी सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। ये अच्छी बात है। हम सभी लोग बहुत चिंतित थे कि काफ़ी 24 दिन हो गए थे, बहुत ही मुश्किल और ये कठिन बात है। इसी के साथ वो स्टूडेंट्स भी थे जहाँ पे 20-20, 25-25 दिन अनशन में रहे हैं। तो सीजेपी का एक डेलीगेशन आज सरकार से बात करेगा, क्या आपको इस पर क्या कोई समाधान निकलेगा? वो तो डेलीगेशन तो एक बार पहले भी मिल चुका है, तो क्या समाधान निकला? ये तो बस बात को खींचने वाली बात है। संसद ना चले, इसकी ही पूरी प्रक्रिया हो रही है। कुल मिलाकर सिर्फ इस्तीफा के बाद ही चर्चा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। थैंक यू। अगर ये इन्हीं बातों को पहले कह दिया होता, और पहले कहने से ज्यादा जरूरी है करके कुछ दिखा दिया होता, तब लगता कि अब मैं सख्त कार्रवाई पहले की है और अब मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। लेकिन सारी बातें जो हैं हवाई निकली। एक तो इस तरह रात में आके बच्चों को, देशवासियों को डराना नहीं चाहिए। जिस तरह से आप बगैर मेकअप किए हुए, शायद गलत लाइटिंग और गलत एंगल से लिया हुआ आपका वीडियो, जिसको राहुल गांधी जी ने कहा, जो देश के यूथ आइकॉन है, हमारे फखर हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही पैथेटिक वीडियो था। खैर, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आई थे, आपने देश के नाम संदेश देने की कोशिश ही की, तो जो आप खुद कहते हैं अक्सर माननीय प्रधानमंत्री जी, वो इसमें शामिल होना चाहिए था। तथ्य और सत्य। तथ्य नहीं था इसमें, सत्य नहीं था इसमें। आप रात में भाषण दे रहे हैं, रात में संदेश दे रहे हैं सर, और रात को ही खबर आती है कि 1924 के पेपर लीक का, 2024 के पेपर लीक का मामला जब सामने आया, तो वो सीबीआई जिसको आपके सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका हम लोगों का केज्ड पैरट, तोता पैरट है और पिंजरे में बंद तोता, उसने कहा, और शायद ठीक ही कहा होगा, उन्होंने कहा कि ये जो है इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बगैर सबूत के ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता है, और उनको बाइज्जत छोड़ दिया गया। मैंने ये अखबारों में देखा पढ़ा। तो पुराने केसेस को तो भी आप निपटा नहीं सके। पुराने केसेस के बारे में अपना कहा, आप कहें कि 2024 इतने सारे पेपर लीक हुए पिछले 10-12 साल में, बगैर लीडर द ऑपोजिशन के करीब 100 से ज्यादा, 152-150 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इसमें नीट के भी बहुत सारे पेपर हैं।
24 में भी पेपर लीक हुआ था। उसके बाद उसकी रिपोर्ट कहाँ गई? उस पर क्या एक्शन लिया? देश की जनता को अपने कॉन्फिडेंस में लिया क्या? ये बात समझिए माननीय प्रधानमंत्री जी कि सच का होना और सच का होता हुआ दिखना दोनों बराबर का महत्व रखता है। आज हमारे देश के बच्चे, अपने परिवार के बच्चे, अपने घर के, समाज के बच्चे इतने दिनों से भूखे प्यासे, टूटे हुए, बुझे हुए, इस तरह से किसके धूप हो, सर्दी हो, रात में बगैर शेल्टर के, बगैर कई बार अजीब सी हालात में वो इतने दिनों से पड़े हुए हैं, उनके बारे में जरा भी चिंता नहीं किया आपने। एक बार भी नहीं कहा। एक बार आपको ही प्रधानमंत्री जी उनसे जाकर मिल लेना चाहिए था या उनको गले लगा लेना चाहिए था बोल के, अच्छा बेटे हो गया जो हम लोग कुछ करते हैं, डेफिनेटली करेंगे। आप एक बार आपका इमोशन यहाँ आता, यहाँ पे आपकी वो मैच्योरिटी आती तो आप पे बहुत फर्क, इस मामले में बहुत फर्क पड़ जाता। लेकिन ऐसा लगा कि दम और अहंकार में ये सरकार पीछे बैठी हुई है, ये छुपी हुई है, बैठी हुई है। अब दम व अहंकार की सरकार, आप कैसे, आप अपनी विश्वसनीयता खो चुके हो। आप ब्रेविलिटी बोलते हैं उसको, क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हो, पॉलिटिकल इंटीग्रिटी आप खो चुके हो। आपके ऊपर वो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। कितनी बार क्या नहीं कहा आपने, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, किसानों की आमदनी डबल कर देने की बात की, कहाँ गए स्मार्ट सिटीज की बात की, कहाँ गए वो स्मार्ट सिटीज, कहाँ गए वो फार्मर्स की इनकम डबल करने का। आपने स्टूडेंट्स के पटना साइंस कॉलेज में पटना में जाकर क्या नहीं कहा? 100 साल पूरे हुए थे कि ऐसा 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 करेंगे और दुनिया के 500 विश्वविद्यालय में भी आज नहीं है भारत का विश्वविद्यालय, लेकिन अब आएगा। और क्या आपको पता है, सारे रिकॉर्ड पे है। तो ये सब कहा है। तो सर को मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री अपनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी ठीक करें। वहीं बीजेपी सरकार का बचाव कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने समय रहते दोबारा परीक्षा कराई, दोषियों पर कार्रवाई की, अब स्थायी समाधान के लिए सख्त कानून ला रही है। बीजेपी ने विपक्ष पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। छात्रों के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व कर दी गई है। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बैरिकेड्स को हैवी ड्यूटी चेन से जोड़कर वेल्डिंग तक की गई है। दिल्ली मेट्रो ने भी एहतियातन सुबह 7:30 बजे से राजधानी के 18 मेट्रो स्टेशन की एंट्री और एग्जिट बंद कर दिए हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रखी गई है। इसी बीच सरकार और छात्र संगठनों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि मुआवजे और कानूनी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी बना है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। रांका ने यह भी कहा कि एनटीए के 47 अधिकारियों की बर्खास्तगी के बावजूद अंतिम जवाबदेही शिक्षा मंत्री की ही बनती है। दोपहर 3 बजे एक बार फिर बैठक की जाएगी। ये अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा। लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। आप लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, कहा था कि फिर से हम एक कॉल करेंगे, इंटरनेट कॉल होगी, वो 20 जुलाई से कहीं बड़ी कॉल होगी, आप लोगों की तरफ से कहा गया। नहीं, बिल्कुल। अगर आप सरकार एकदम हट पर बैठी है, जब पूरे देश को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, वो तो आसान काम है। अरे भाई, आसान काम है तो आसान काम पहले करो, मुश्किल काम बाद में करना। लेकिन अगर सरकार इस तरह से अपना रवैया रखेगी तो फिर हमें भी टफ डिसीजंस लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। एनटीए ने 47 अधिकारियों को सैक किया है, आप लोग इससे खुश हैं? अब वो कौन से 47 अफसरों को सैक किया है, किस इंटेंशन से किया है, वो सारी डिटेल्स हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन हम अगेन जैसा कि बात कर रहे हैं, द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी इज विद द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर all the paper leaks, all the students who committed suicide after NEET paper got leaked, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और बाकी ब्रॉडर रिफॉर्म्स को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। कल भी हमने, हमारी डेलीगेशन ने डिमांड चार्टर सरकार को सबमिट किया है, उस पर आप बिल्कुल काम करिए, उस पर तो हम आपके साथ हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों की प्रतिक्रिया मिलने के बाद एक और वीडियो जारी कर युवाओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश भर के युवाओं ने बड़ी संख्या में सुझाव भेजे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से देख रही है। उधर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी छात्र आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि नई पीढ़ी सवाल पूछती है, इसलिए आदेश की बजाय बल्कि संवाद की जरूरत है। ये पहली बात। दूसरी बात है कि जो जिस शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। पहले आज्ञा पालन का जमाना था, हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो हम अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है, जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है। अपना मोबाइल, सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है इसलिए कुछ खा लेते हैं, हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके ऐसा करते बैठता है। बाहर के मिलने के लिए आ गए, उनकी भी सुध नहीं लेता है ना। ऐसा आपका भी अनुभव होगा। इसको बदलना पड़ेगा तो समय मिलेगा, समय मिली तो बात होगी, बात में गपशप होगी तो बच्चा खुलकर कुछ बोलेगा। बच्चा अपना कितना भी दूर चला जाए, जीवन में उसको अनुभव जरूर आता है कि हमारा अपना क्या है, इसका महत्व दुनिया में है। तो लाख बाहर गया तो भी कभी आकर आपको पूछेगा कि ये ऐसा ऐसा है, इसका उत्तर चाहिए। क्या है, हमको जैसे पूछते हैं, विदेशों में तो पूछते ही है कि भाई ये बंदर के मुख जैसा भगवान और हाथी के मुख जैसा भगवान, ये क्या मामला है। अब वो घर में आके पूछते तो घर में पिताजी को पता नहीं, माताजी को पता नहीं। टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक पर बच्चों को छोड़ देना है क्या। अपने बच्चों की परवरिश पहले 12 साल तक अपने हाथ में रहती है। हम कुछ उनको बताएंगे कि नहीं, तो हम सीखेंगे कि नहीं, हम ही जानकारी लेंगे कि नहीं, ये करना पड़ेगा। उसके आधार पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना पड़ेगा। जो हम उनको बताएंगे वो अपने जीवन में उनको दिखना चाहिए। अभी ऐसा नहीं मानेगी नई पीढ़ी, जो आप कर रहे हो वो बोलो। वो तो बड़ा वो विश्लेषण करते हैं, फोन पर भी झूठ बोल रहे पिताजी, तो माताजी को कहते कि हमको कहती हो, वो तो झूठ बोल रहे, क्योंकि आईक्यू बढ़ा है, ईक्यू नहीं बढ़ा है अभी, तो इसलिए चलेगा। तो अपनी शैली को हमको ठीक करना पड़ेगा। संस्कार जो होते हैं वो इस आत्मीयता में से, संवाद में से होते हैं, उदाहरण में से होते हैं। ये 3 घटक आवश्यक है। दुनिया में कहीं भी जाओ, कभी भी ये आवश्यक थे, है और रहेंगे। और ये अगर पक्का है तो उस टेक्नोलॉजी के चक्रव्यूह से उसको बाहर आना आसान होता है। कभी अंदर जाके फंस भी गया तो भी बाहर का रास्ता खोजता है और बाहर आ जाता है, लेकिन उसको शायद तैयार करना पड़ेगा। आपस में मिलते रहना, रिश्तेदारी कितनी व्यापक होती है, केवल अंकल और आंट से काम नहीं चलता हमारे यहाँ। ममेरे भाई, फूफेरे भाई, चचेरे भाई, ये वो ऐसा चलता है। और ये सब लगाव कायम रहते हैं। तो फूफेरे भाई के साले का विवाह है, इसलिए जाना पड़ता है किसी को, ये मेंटेन करते हैं हम, ये हमारी परंपरा है। का विवाह है इसलिए जाना पड़ता है किसी को, ये मेंटेन करते हैं हम, ये हमारी परंपरा है।
थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। इसी बीच विपक्ष के आरोपों पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि 26 दिन तक अनशन करने के बाद भी उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बेहद दुखद है। वांगचुक ने कहा कि अगर कोई समझौता करना होता तो 26 दिन भूखा रहने की नौबत नहीं आती। उन्होंने साफ किया है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक सौदे का हिस्सा नहीं था। उन्हें किसी से चरित्र प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार का प्रस्तावित सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट छात्रों का भरोसा वापस दिला पाएगी या फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग आने वाले दिनों में राजनीतिक संघर्ष को और तेज करेगी। फिलहाल जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। पूरे देश की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।